तो भगवान के वही दोनों द्वारपाल जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के पृथ्वी लोक पर आए। कश्यप और दिति के पुत्र बने। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्याक्ष ने अपनी माता दिति को रोता हुआ देखा। रोते हुए देख करके इससे रहा नहीं गया, तो इसने भी जाने कितनी बातें अपनी माता से कह दिया कि मैं जब तक उस नारायण का वध नहीं कर दूंगा, जब तक उस नारायण को मैं समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मेरा बोले मैं अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला तो अवश्य लूंगा। हिरण्यकश्यप ने अपने मन में विचार किया कि जिस नारायण ने मेरे भाई का वध किया है, उस नारायण को साधारण तरीके से नहीं मारा जा सकता है। तो इसने हिरण्याक्ष ने अपने मन में विचार किया, हिरण्यकश्यप ने, कि जिस नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, उस नारायण को साधारण तरीके से उसका वध नहीं किया जा सकता है। फिर बोले उसके लिए अजर अमर होना पड़ेगा। अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए वह मंदराचल की घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। अत्यंत दारुण मतलब अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। बताते हैं कि वहां हाथ ऊपर उठाकर और आकाश की ओर देखता हुआ अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के और ओम ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करने लग गया। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद इसके हिरण्यकश्यप के शरीर की क्या दशा हुई, तो महाराज बताते हैं इसके शरीर में दीमक जम गए, दीमक लग गए। यह हिरण्यकश्यप की स्थिति हुई। और जब इतनी घोर तपस्या किया, इसकी तपस्या पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा जी महाराज जब वहां पर इसको वरदान देने के लिए पहुंचे कि वत्स, तुम्हारी यह तपस्या पूर्ण हुई, तुमने बड़ी कठिन तपस्या की है, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो ये महाराज था बड़ा दिमागी, बहुत माइंडेड था। इसने अपना पूरा का पूरा दिमाग लगा लिया। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, तो इसने ये कहता है महाराज मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अजर अमर तो हम भी नहीं हैं, तुम्हें कैसे वरदान दे दें। समय आने पर हमको भी परिवर्तित होना पड़ता है, बदलना पड़ता है, तो ये नहीं कुछ और मांगो। तो कहता है महाराज यह वरदान नहीं दे सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें यह वरदान दे दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, न घर के बाहर मरूं, ना घर के भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और न मानव से मरूं, और न पशु से मरूं। ब्रह्मा जी बोले अब बस करो। बोले नहीं, अभी 2-4 और बचे हैं। अब क्या बचा है? बोले महाराज आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। और उसका अंतिम वरदान ये था कि महाराज आपके द्वारा बनाए हुए जो 12 महीने हैं, उसने अपने मन में विचार किया कि और तो सबका सब छूट सकता है, पर जो कुछ भी होगा वो 12 महीने के अंदर ही तो होगा, 12 महीने से बाहर कहाँ होगा। तो उसने कहा महाराज आपके द्वारा बनाए हुए जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में भी किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, राम तपस्या तो जो किया सो किया ही, वरदान इसने इतने खतरनाक मांग लिए कि ब्रह्मा जी भी सकुचाने लगे उसको वरदान देने में। उसने कहा महाराज हम इतनी कठिन तपस्या किए हैं, तो वरदान तो हमें यही चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने तपस्या ही ऐसी की है कि हमें यह वरदान ना चाह करके भी देना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। अपने कमंडलू से जल लिया, अंजलि में जल को अभिमंत्रित करके उस दीमक जमे हुए शरीर के ऊपर ब्रह्मा जी महाराज जल की छींटों को मारते हैं। वह पुनः सुंदर स्वरूपधारी हो गया। अब वहां से यह वरदान प्राप्त करके लौटा, और वरदान प्राप्त करने के बाद महाराज यह साधुओं को, महात्माओं को, देवताओं को, सबको सताने लगा, सबको बड़ा